चलिए बच्चों, आज आज हम लोग नवम क्लास का ये दूसरा अध्याय का दो ठो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक जो दिया गया है, देखिए बच्चों, पहला में लिखा है योगी। योगी किसे कहते हैं? इसको आप लोग सप्तम क्लास में भी पढ़ कर आए हैं, फिर भी एक बार इसको एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, समझिए। और उसका उदाहरण दिया गया है, देखिए बच्चों, जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनता है। तो इसमें जैसे कि जो जल जो दिया गया है वो दो तत्वों से मिलकर बनता है, समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। समझिए, अगर ये दोनों जब मिलेंगे तब जल का निर्माण होगा। जल को ही हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, समझिए। उसी तरह से देखिए बच्चों, नीचे में दिया गया है, जैसे कि पहला दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग किए तो H2O बना, तो H2O को ही हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, समझिए। H2O क्या है? पानी है, समझिए। उसी तरह से दूसरा दिया गया है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया किए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 क्या है? यौगिक है, समझिए। CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरह तीसरा दिया गया है बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सहयोग किए या रासायनिक अभिक्रिया किए तो क्या बना? अमोनिया बना, समझिए। तो अमोनिया भी क्या है? ये यौगिक है, समझिए। तो दो या दो से अधिक तत्व अगर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, समझिए। उसके बाद देखिए बच्चों, लास्ट टॉपिक दिया गया है स्थिर अनुपात का नियम। उसके ऊपर में मैं कोष्टक में लिख दिया हूँ प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट नामक विज्ञानी ने ही प्रतिपादित किया था, समझिए। तो ये नियम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। जैसे कि कोई भी यौगिक रहेगा, समझिए, तो जो यौगिक जो होता है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, समझिए। तो जो यौगिक जो होगा उसका जो अनुपात जो रहेगा वो स्थिर रहेगा, समझिए। तो इसका उदाहरण दिया गया, देखिए बच्चों, H2O में, उदाहरण को देखेंगे ध्यान से, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात बराबर 2:16। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि हाइड्रोजन का जो भार जो है वो 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो भार है वो कितना है? 16 ग्राम है। तो बराबर करके मैं क्या लिखा हूँ, इसको काट के इसको कटाए हूँ, समझिए। तो 1:8। तो उसके बाद उसके पीछे में दिया गया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। चाहे हम लोग जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसका जो अनुपात जो रहेगा वो स्थिर रहेगा, समझिए। जैसे कि इसका अनुपात कितना आया? 1:8 आया। तो बाकी का भी हम लोग किसी भी स्रोत से जल को प्राप्त करेंगे तो उसका जो अनुपात के रूप में जो आएगा वो कितना आएगा? 1:8 ही आएगा, समझिए। इतना में यह अध्याय कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले दिन हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय, और उसको बढ़िया से आप लोग भी पढ़ेंगे दूसरा अध्याय को। धन्यवाद।